नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जीबीएन टुडे। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एक तरफ गाजा बॉर्डर पर लाखों इजरायली सैनिक जमा हैं, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजरायल ने फिलिस्तीन के लाखों लोगों को गाजा से चले जाने के लिए कहा है। इजरायल की तरफ से जमीन हमले की तैयारियां पूरी हैं और किसी भी पल यह हमला हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को चेताया है कि गाजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगा। इस बीच अब मिस्र ने भी अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। उसे आशंका है कि इजरायल की तरफ से हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सिनाई रेगिस्तान भेजा जा सकता है। जाने इस जंग के अब तक के बड़े अपडेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजरायल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। बाइडेन के सीबीएस के 60 मिनट्स कार्यक्रम को दिए इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वह इस तरह के कदम का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ वह हमास है और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि इजरायल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक गलती होगी। इससे पहले रविवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की थी कि 13 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। हजारों की हो सकती है मौत। गाजा के 23 लाख नागरिकों को रविवार को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। गाजा के 23 लाख नागरिकों को रविवार को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए इस भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। हमास के आतंकवादियों के इजरायल पर अप्रत्याशित हमला करने के एक सप्ताह बाद गाजा में फिलिस्तीनी बुनियादी जरूरत की चीजों से भी वंचित हो गए हैं। गाजा के हजारों लोग उत्तरी इलाके को खाली करने के इजरायल के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अन्य लोग वहां के अस्पतालों में जमा हो गए। गाजा में चिकित्सकों ने रविवार को आगाह किया कि यदि घायल लोगों से भरे अस्पतालों में ईंधन और बुनियादी आपूर्ति खत्म हो गई तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में रेड क्रॉस पर्यवेक्षक लेटिटिया कर्टोइस ने कहा कि संगठन मौजूदा तनाव में शामिल सभी पक्षों से बात कर रहा है। गाजा में 100 से ज्यादा की एक टीम इस समय गाजा में मौजूद है। उसे आशंका है कि इजरायल हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीमा पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार काहिरा ने कहा है कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। दोबारा इजरायल जाएंगे ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल हमास युद्ध को बड़े संघर्ष में तब्दील होने से रोकने के मकसद से 6 अरब देशों की यात्रा पूरी करने के बाद इस हफ्ते फिर इजरायल की यात्रा करेंगे। पिछले 5 दिनों में यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। ब्लिंकन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता के लिए रविवार को काहिरा पहुंचे। गाजा में इजरायल के जमीनी हमले के विनाशकारी मानवीय परिणाम उत्पन्न करने वाले एक व्यापक युद्ध छिड़ने की बढ़ती आशंकाओं के बीच अरब नेताओं के साथ ब्लिंकन की बैठकों में यह आखिरी बैठक है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जीबीएन टुडे।